वहीं दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी बड़ी बैठक बुलाई है। दरअसल दवाई और मेडिकल इक्विपमेंट की समीक्षा करेंगे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और इस दौरान बड़ी बैठक बुलाई गई है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने यह बैठक बुलाई है और इस दौरान मेडिकल इक्विपमेंट की समीक्षा की जाएगी। मेडिकल इक्विपमेंट और दवाइयों की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक बुलाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दवाई और मेडिकल इक्विपमेंट की समीक्षा स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से की जाएगी और इसी के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बड़ी बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के साथ जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उस दौरान दवाई और मेडिकल इक्विपमेंट की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से बैठक बुलाई गई है। तो भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति लगातार बनी हुई है और ऐसे में हर एक विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। सरकार अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा सेना के प्रमुख और सीडीएस, एनएसए सभी अलर्ट मोड पर हैं। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। पैरामिलिट्री फोर्स की डीजी भी अलर्ट पर हैं। इस बैठकों में तमाम नेता, तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और आगे की रणनीति के तहत योजनाएं बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक बुलाई है और इस बैठक में दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर के समीक्षा की जाएगी, जो कि जिस तरह से मौजूदा हालात पाकिस्तान के साथ बने हुए हैं भारत के, ऐसे में तमाम विभागों की तरफ से बैठकों का दौर भी जारी है और इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी बैठक बुलाई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ललित नारायण कांडपाल, हमारे असिस्टेंट एडिटर, जुड़े हुए हैं। ललित जी, जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच, कभी भी कुछ भी घटना घटित हो सकती है, इसका कुछ अंदेशा नहीं लगाया जा सकता। जहां देश भर में हर विभाग में बैठकों का दौर जारी है, अलर्ट मोड पर है हर विभाग, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी, जेपी नड्डा की तरफ से भी बैठक बुलाई गई है। दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट की समीक्षा भी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से युद्ध के हालात पैदा हुए हैं, कल रात पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई, उसके बाद हमारी सेना ने जवाब दिया। उसके बाद आज भी जो है लगातार बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय में भी जो है आज एक आंतरिक बैठक हुई है और इस बैठक में जो है देश में स्वास्थ्य की सेवाओं को दुरुस्त रखने और दूसरे इंतजामात को देखने के लिए एक समीक्षा बैठक की गई है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ये बैठक ली है और माना जा रहा है कि उन्होंने अगर देश में स्थिति और तनावपूर्ण होती है तो उसमें किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या की परेशानी ना हो, दवाओं की कमी ना हो या दूसरी चीजों की कमी ना हो, उसको लेकर जो है अधिकारियों के साथ समीक्षा की है और अगर किसी चीज की कमी है तो उसे फौरन जो है तुरंत पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी मीटिंग का औपचारिक ब्यौरा अभी तक सामने नहीं आया है। जैसे ही सामने आएगा तो वो हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि बैठक हुई है और बैठक में जो एक तरीके से जिस तरीके की समीक्षा बैठक हुई है कि आखिर किस तरह के हालातों पर क्या करना चाहिए, उनको लेकर चर्चा की गई है। बिल्कुल ललित जी, हालांकि देश में हालात आगे आने वाले समय में क्या कुछ बनेंगे इसका अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि भारत की तरफ से तो सिर्फ डिफेंस मोड ऑन है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं और इस पर भारत जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है। लेकिन आगे क्या कुछ स्थिति बनेगी, इससे कैसे निपटा जाएगा, इसको लेकर के न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि हर विभाग अब युद्ध मोर्चे पर तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है और इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बैठक भी बुलाई गई है और न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि हर विभाग अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, हर विभाग अलर्ट मोड पर है और हर विभाग में अपने स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। कई जगह तैयारियां हो भी चुकी हैं। केवल सेना के और दूसरे उन पर विभागों पर ही नहीं बल्कि कई अन्य स्तरों पर भी तैयारियां चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है क्या क्या बैठक में हुआ है, बैठक में किन किन विषयों पर तैयारी की गई है। ये जो ब्यौरा है अगर वो निकलकर सामने आता है तो हम आपसे उसे जरूर साझा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर, हम फिर लौटेंगे आपके पास।